अस्सलाम वालेकुम। आ, हम अपना मंथली वीकली टेक टॉक लेके हाजिर हैं। कहते तो हम इसको वीकली हैं, लेकिन हम हमेशा इसको देर कर जाते हैं क्योंकि आजकल की वजह से जो हमारे मेहमान हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो उनको ज़रा जमा करते करते हम देर हो जाती है। लेकिन हमारी कोशिश है जैसे कि ऐसे लोगों को लेकर आया जाए जो कि पाकिस्तानी हैं और बाहर अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि अपब्रिंग और जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। तो इस सिलसिले में हम आज फरहान साहब को लेकर आए हैं। फरहान अमीन जो हैं वो यूके में होते हैं और जैसे आपने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि ये वैसे तो डॉक्टर है लेकिन टेक्नोलॉजी का शौक रखते हैं और बाकायदा एक कंपनी कॉन्सेप्ट हेल्थ के नाम से चलाते हैं। तो हम शुरू करते हैं इनके इनके तारुफ से पहले इनका बीबीसी पे तारुफ, ताकि हम जान सकें कि क्या कर रहे हैं। ठीक है। कि मेरा ख्याल है कि शायद कंप्लेन ये आ रही है कि उसमें आवाज नहीं आ रही। ओके, चले हम वापस अपने मेहमान की तरफ चलते हैं वहाँ पे। तो फरहान साहब, आप अपना तारुफ कराइए कि आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट हेल्थ क्या है और डॉक्टरी से टेक्नोलॉजी की तरफ या टेक्नोलॉजी से डॉक्टरी की तरफ का सफर कैसे शुरू किया आपने? मुबशिर भाई, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी आपकी इनवाइट करने की, और आपके जो व्यूअर्स हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो मेरा नाम फरहान अमीन है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है, और स्टार्ट किया था मैंने लेडी बर्ड ग्रामर स्कूल से। वहाँ से मैंने अपनी सॉर्ट ऑफ मैट्रिक की डिग्री हासिल की। उसके बाद दिल्ली कॉलेज और डाउ मेडिकल कॉलेज से जर्नी मेरी यूके की तरफ आई। मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट यूके से ऑक्सफोर्ड आया था। वहाँ से मुझे जो पूरी दुनिया से वन ऑफ द 50 स्टूडेंट मुझे सेलेक्ट किया था, उन्होंने बेस्ड ऑन वेरियस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट्स टू पार्टिसिपेट एज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो 2 महीने के लिए मैं ऑक्सफोर्ड में था। तो उसके से मतलब स्टूडेंट के तौर पर एक ये कह लीजिए बड़ी डिफरेंट दुनिया नजर आई कि जो हम मेडिसिन पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं या जो सिविल अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे होते थे, एक डिफरेंट तरीके से मेडिसिन भी प्रैक्टिस की जा सकती है, जिसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मतलब उससे एक बड़ा शौक पैदा हुआ। अब आपको ये तो पता ही होगा, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। हमारी भी उम्मीद थी कि हम बाहर जाए और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने कॉलेज का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। आज फिर हम यूके आ गए 2005 में। उसके बाद अपने अपने
की फर्दर एजुकेशन की तो जीपी बन गया, फैमिली मेडिसिन को का प्रोफेशन इख्तियार कर लिया। और तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं एज ए जीपी काम करता हूँ। इनफैक्ट कि अभी मेरी क्लिनिक ख़त्म ही हुई है, तो आप ये देखे होंगे कि मैं क्लिनिक के ही लिबास में हूँ। लेकिन जनाब दुनिया में अब आप यही कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। जैसे मैं यहाँ पे यूके में बैठ के आप लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ रोज़ाना। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जो कि हमारी एज अ डॉक्टर जो है मदद करे, इस वजह से कि हम ज़्यादातर और लोगों को हेल्प कर सकें। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो बड़ी मादत के साथ मेरी ज़बान जो है थोड़ी सी उर्दू अंग्रेजी मिक्स हो गई है, तो आप तो जनाब बिल्कुल टोक दीजिएगा जहाँ आप समझते हैं कि वो मीडियम जो है वो चेंज हो होता जा रहा है, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट हेल्थ टेक्नोलॉजीज मेरा हमेशा से, पाकिस्तान में भी जब मैं था मेरा इंटरेस्ट जो था वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा था। मेरे जो टीचर थे और गुरु जिन्होंने शुरू में बचपन से हमें टेक्नोलॉजी का वो दिलाया, तो ज़िंदगी में आज तक मेरे मैथ्स में नंबर कम नहीं आए। तो वो बड़ी मुझे शर्मिंदगी हुई उनके सामने जब मैंने हाजिर किया कि मेरे मैट्रिक में नंबर कम आया। तो वो पूछने लगे क्यों कम आया, भाई आज तक तो कम नहीं आया। तो बेसिकली दैट वाज ऑल टू डू विद टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी। तो किस तरीके से आप अपनी साइंस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जब स्मार्टफोन्स की लॉन्च हुआ और लोग यूज़ करने लगे कि हर बंदा जो है उसके पास एक, कुछ लोगों के पास दो, कुछ लोगों के पास तीन फ़ोन हैं, तो उसने बिल्कुल दुनिया की मतलब लोगों की कम्युनिकेशन को चेंज कर दिया। तो उसी तरीके से जब नई टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी की आ रही थी, तो मेडिसिन में वर्चुअल रियलिटी का बहुत ही बड़ा रोल है और हो सकता है। तो ऐसा मैंने महसूस किया जब 2013-14 में आ रही थी टेक्नोलॉजी कंज्यूमर लेवल पे, जहाँ पर आम पब्लिक उसको इस्तेमाल कर सकती है। वैसे तो टेक्नोलॉजी ये यूज़ होती थी मिलिट्री के अंदर, लेकिन जब ये कंज्यूमर के उस पर जनरल पब्लिक को इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल हो गई, उस टाइम पे ये महसूस किया मैंने कि ये दिस इज समथिंग दैट कैन रियली रेडिकली चेंज द वे मेडिसिन इज डिलीवर्ड। कि मतलब इससे हम मेडिसिन को लोगों की बेहतरी को एक ना सिर्फ उसको उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, बल्कि उसकी एक्सपोनेंशियली हम उसको प्रमोट कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं पूरी दुनिया में। So that's how I started learning more about virtual reality। और आज यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने कंपनी स्टार्ट की थी आज से 3 साल पहले, हमने जो सबसे अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था वो उन लोगों के लिए जिनको लंग की या फेफड़ों की शिकायत है स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू नोशी, सिगरेट की वजह से। तो वो दुनिया में पहला प्रोग्राम था जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया। तो आज वो यूके में नेशनली जो रिकग्नाइज्ड है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत सारी जगह से इनविटेशन आया है, यूएस से, यूरोप से, कि हम वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करें। तो सर वर्चुअल रियलिटी है क्या? इसका आई मीन एक आम आदमी इसके लिए इसको क्या समझे? क्या घर पे बैठे बैठे वो सारी दुनिया घूम सकता है, गेम्स खेल सकता है? क्या क्या चीज है ये? आई थिंक बड़ी अच्छी बात की आपने कि इसको समझना इस तरीके से है। एक बड़े सिंपल सी मिसाल दूं कि ये आपके ख्वाब को हकीकत बना देता है, जो आप अपने ख्वाब किसी और बंदे को भी शेयर कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये टेक्नोलॉजी वो क्या कहते हैं, इट इनेबल्स यू, क्या वर्ड आ जाएगा, हम भूल गए लफ्ज, कि आप अपने, वैसे तो ख्वाब आप लोगों को सिर्फ बता सकते हैं कि व्हाट डू यू इमेजिन, बट विद दिस यू कैन एक्चुअली मेक देम सी कि दिस इज व्हाट यू सी। तो मतलब दुनिया कायनात आपके लिए एक छोटी होकर के आपके हाथ में आ गई, एक छोटी सी डिवाइस के सूरत में। जहां भी आपने जाना है, जहां जो भी आपने देखना है, जो इस वक्त दुनिया में नजर भी नहीं आता, सिर्फ आपके ख्वाबों की इमेजिनेशन है, और आपकी यू कैन क्रिएट इट इनटू अ रियलिटी फॉर अदर्स टू सी एंड एक्सपीरियंस।
तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया है, आप ये कह लीजिए। तो जब आप जैसे हमने उस वीडियो में भी देखा, वो उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सके, अपने सामीन तक नहीं पहुँचा सके। तो आप ये मेडिकल में जब आप ये पहन लेते हैं, तो वो उसको आप उनको एक्सरसाइजेस सिखा रहे हैं या किस तरह वो काम कर रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहली तो चीज ये कि जब वो बंदा वो पहन लेता है, वो हम उसको टेलीपोर्ट कर देते हैं किसी दुनिया की दूसरी जगह पे। अब वो कुछ भी हो सकती है, वो एक अभी रिजॉर्ट भी हो सकता है, वो एक जंगल भी हो सकता है, वो एक वाटरफॉल। तो जब आप ये कह लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कहीं मुझे ग्रैंड कैनियन अमेरिका जाना है, तो बोले लीजिए ये डिवाइस पहन लीजिए और आप वहां पर एंजॉय कीजिए। तो जो भी आपको एक्सरसाइज अपना प्रोग्राम करना है, आप ग्रैंड कैनियन में जाकर के एक्सरसाइज कीजिए। तो उससे एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का एक सॉर्ट ऑफ आपके दिमाग में असर होता है कि जो आपको फुली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप पूरी दुनिया में से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं कि कौन क्या कह रहा है आपके, बल्कि आपके जो बराबर में बैठा हुआ अगर हस्बैंड या वाइफ कुछ आपसे कह रही है तो आप वो भी नहीं सुनेंगे। वैसे तो अगर आप अपनी बेगम की बात ना सुने तो खाना नहीं मिलेगा आपको। लेकिन लेकिन ये इतना आपको इन्वॉल्व कर लेती है टेक्नोलॉजी के, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसके ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो उसके ब्रेन को डायरेक्ट कर सकते हैं, जो बंदा ये टेक्नोलॉजी ये हेडसेट को पहना हुआ है। तो वर्चुअल रियलिटी इस वक्त आप मेडिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है या हो सकती है फ्यूचर में आते फ्यूचर में? चले बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल हो भी रही है और हो भी सकती है। जो सबसे पहले तो ये इस्तेमाल हो रही थी सिमुलेशन में। सिमुलेशन बेसिकली ये कह लें जंगी मिलिट्री में इस्तेमाल होती थी सबसे पहले। तो वो जंगी गेम्स जो खेले जाते हैं, एक तो वो होते हैं रियल गेम्स जहाँ आप मशीन से गोली भी चलाएं और सब कुछ करें। तो उसमें आपको कहीं जाना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर आप वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने घर में बैठे उसको जंगी गेम्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये यूज हो रही है और से पायलट्स की ट्रेनिंग में, क्योंकि आप जो गाड़ी, अगर आप जैसे गाड़ी का एग्जांपल दी जाए तो आप जो गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो आप तो रोड पे लेके निकल जाते हैं। अगर एक्सीडेंट भी होगा तो चलो आपने थोड़ा सा किसी को टक्कर लगा दी, लेकिन जहाज में तो ऐसा नहीं है कि आप जहाज लेके उड़ गए, जहाज में नीचे से गिर ही जाना है। तो वो उसी टाइम आपको लेकर के जाएंगे जहाज पे जब आपको इतनी ड्राइविंग आती हो और इतने जहाज चलाना आता हो कि आप उसको सेफली चला सकते हैं, इवन आप विद इंस्ट्रक्टर। तो उसमें ही आपको सिमुलेशन की ट्रेनिंग आती है कि आपका जो दिमाग है वो यूज टू हो जाए सारे बटन्स के, स्विचेस के। तो ये एक ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। वो ट्रेनिंग चाहे आर्मी की हो, सिमुलेशन हो, चाहे सर्जन बनना हो। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी कंपनी है, वो सर्जन की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और फिर इसमें जितनी भी आजकल तो दुनिया घूमनी है, आप म्यूजियम की स्टडी करनी है आपको, तो आप इसमें किताबें भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं बहुत ज़्यादा। कि किताबें जो है वो आपसे बातें करें, बजाय इसके कि आप किताब को पढ़ें, यहाँ पर किताब आपसे बात करेगी। कि आपको ऐसा लगे कि आप मोहनजोदाड़ो की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, आप मोहनजोदाड़ो में रह रहे हैं। ओह, हुँ। बहुत जबरदस्त। तो वर्चुअल रियलिटी में काम करने के लिए क्या लैंग्वेजेस हैं, या अगर हम, यानी हमारे शो का एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तानी अवाम को एक ऑल्टरनेट पाथ दिया जाए जी, जी, जी। एजुकेशन का। आप शुरू में भी तस्करा कर, हमारी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यूली जो है वो नीचे की तरफ उसका जो है रवां दवा सफर जारी है, और वो हर दफा कुछ नहीं, और जम नीचे की तरफ ले लेती है। तो बिल्कुल। हम चाहते ऑल्टरनेट पाथ के तौर पे, अगर किसी के एजुकेशन नहीं है, मैट्रिक यूनिवर्सिटी, तो हुँ। वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में किस तरह जा सकता है, उसको किस तरह अपने आप को
उस एरिया में जो है लॉन्च करना चाहिए, क्या उसको चीजें सीखनी चाहिए, तो इस पे आप कुछ ना बिल्कुल आना बेशक। पसंद करें। असल में देखिए ये फील्ड कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन बहुत आसान भी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका में जाकर के हार्वर्ड में तैयारी करें। तो अगर आप के पास डिटर्मिनेशन है तो आप घर में बैठ के एक कंप्यूटर के साथ और इंटरनेट कनेक्शन के साथ भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो एक तो ये कि फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी में होता क्या-क्या है। कि एक आपको अगर अपना ख्वाब को हकीकत बनाना है तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। एक तो ये है कि आपको कैरेक्टर्स चाहिए होंगे। अगर आपके मतलब तो कैरेक्टर जो ख्वाब में कौन है, मैं ख्वाब की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आसान है लोगों को समझना, या अगर आपको फ़िल्म बनानी है, हाँ, आपको समझ लिया आपको फ़िल्म बनानी है, आपको फ़िल्म के लिए कैरेक्टर्स चाहिए होंगे। कैरेक्टर्स को हाउ डू यू डिज़ाइन कैरेक्टर्स? उसके लिए कौन-सी लैंग्वेज होती है? तो 3D कैरेक्टर्स डिज़ाइन करने के लिए आपको जो है लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। लैंग्वेज जो है बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं, लोग माया यूज़ करते हैं, लोग एडोबी की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और ग्राफ़िक डिज़ाइन में जो आ जाती है फिर वो क्या कहते हैं अ अ, मतलब मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन के साथ करके इसको यूज़ करते हैं। उसमें आपको अ, लैंग्वेज डाउनलोड के लिए बहुत सारे फ्री लैंग्वेज अवेलेबल हैं और आप उसको एक्सपेरिमेंट करते जाइए, यूट्यूब से पढ़िए को वो किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि आपने किस तरीके से उस कैरेक्टर को मूव करना है, वो एनिमेशन कि अब कैरेक्टर जो फ़िल्मों में तो इंसान है वो मूव कर रहा है, हाथ चला रहा है, लेकिन कंप्यूटर में तो आपको उसको मूव करवाना है। तो उसके लिए किस तरीके से आपको मूव करवाना है, बॉडी के जोड़ कहाँ पर होने चाहिए, तो उसका आर्म सही मूव करेगा या लेग सही मूव करेगा। तो दूसरा ये है कि स्किल ऑफ हाउ टू मूव कैरेक्टर। तीसरा ये है कि आपको एनवायरनमेंट जो है, जहाँ पर भी वो है, फ़िल्म का सेट हो गया, तो उसके अंदर आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट करेगी, हाउ डू यू वांट टू क्रिएट अ फ़िल्म सेट। तो उसके ये सारी 3D ग्राफ़िक्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि हाउ डू यू मेक देम प्ले इंटू अ वीआर प्रोग्राम। उसकी लैंग्वेज 2 हैं। एक जो है वो है यूनिटी 3D, उसके बाद है यूनिटी इंजन। जिस जिस तरीके से आपने विंडोज़ का नाम सुना होगा, कंप्यूटर में विंडोज़ चलता है या मोबाइल में एंड्रॉयड का नाम सुना होगा आपने। इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर आता है जो कहलाता है यूनिटी 3D। वो यूज़ किया जाता है गेम्स बनाने के लिए। मोबाइल गेम्स भी जो हैं वो यूनिटी 3D पे ही बनते हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी का जो है 3D डिफरेंट होता है। तो वो अगर उसकी बहुत सारी ट्यूटोरियल यूनिटी की अपनी वेबसाइट पे भी फ्री मौजूद है। तो वो आप पढ़ ओके। सकते हो और बहुत सारे लोगों ने यूनिटी की वीडियो भी बनाई हुई है कि अच्छा फिर एक चीज़ है कहलाती है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो आपने अगर नाम सुना, वो बेसिकली कम्युनिटी है, लोगों की जो कि हेल्प करते हैं एक-दूसरे लोगों को। जैसे आपने फेसबुक में बिल्कुल, मैसेज स्टैक किया, ओवरफ्लो। वो डेवलपर की कम्युनिटी है। तो आपने अगर कोई किसी किस्म का भी आपको मसला आ रहा है, आप बोलते हैं भाई मैंने अभी शुरू कर रहा हूँ, मुझे ये तकलीफ आ रही है, तो कोई ना कोई बंदा आपको जो है वो उसकी तफ़सील लिख कर के दे देगा कि किस तरीके से आपको ये करना है या आपकी कोड में क्या एरर आ रहे हैं। उसको आप फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फिर आप उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो एक तो यूनिटी है, सही, सही। यूनिटी जो है वो या 85% गेमों में यूनिटी चलता है। दूसरा एक उसका कॉम्पिटिटर है, कहलाता है अनरियल। दोनों एक ही किस्म का काम करते हैं। अच्छा तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है सेंसर्स। यूनिटी में गेम जो है वो मूव करते हैं, आदमी मूव करता है, कैरेक्टर्स मूव करते हैं। तो हाउ डू यू यूज़ योर सेंसर्स इनसाइड द हेडसेट मूव। उसके अंदर आपको वो भी कॉम्बिनेशन होता है कि कैरेक्टर आपको कितने आ जाएँ यूज़ करना और यूनिटी की हाउ डू यू कंबाइन द 2 टुगेदर। वो थोड़ी-सी हायर स्किल होती है। मतलब बहुत सिम्प्लीफाई करके मैं बता दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे-जैसे आप एडवांस होते जाएँगे तो ये चीज़ें तो बहुत डिटेल होती जाती हैं, लेकिन यू कैन डू अ लॉट जस्ट बाय वाचिंग यूट्यूब वीडियोज़। सही। अच्छा, तो ठीक अगर है। आपने सारे तीनों स्टेप बताए, तो अब अगर हम यानी कि आपका मकसद ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसे नौजवान जो कि सीखना चाहें, वो जनरली यूट्यूब और इस तरह की जो कोर्सेज़ हैं, उसमें जो है वो अपना उसको सीख के अपना फ्यूचर बना सकते हैं।
बिल्कुल, बेशक देखिए जी, फ्यूचर इसका बहुत ही ब्राइट है। आप ये कह लें कि इतना ज़्यादा ये एक्सपैंड कर रहा है, इस किस्म की टेक्नोलॉजी, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सही। तो आप जो इस वक़्त आपने ऑब्वियसली आप कंपनी चला रहे हैं, आपने वर्चुअल रियलिटी के जो डेवलपर्स होंगे वो भी हायर किए होंगे। तो आपका जनरली क्या ख़्याल है कि इस वक़्त दुनिया की कौन-सी अक़वाम या किस तरफ क्या कहाँ के लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं? और कहाँ से आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में भी लोग इसमें जंप इन हो सकेंगे? हुँ। क्योंकि ऑब्वियसली ये हमें अंदाज़ा टेक्नोलॉजी में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत आगे है, हम बहुत पीछे हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और फिर ऑब्वियसली अफ्रीकन नेशंस हैं। तो आप वर्चुअल रियलिटी में हमारा कहाँ मुकाबला करते हैं इन नेशंस? असल में जो सबसे इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो ऊपर जा रहे हैं वो जापान और चाइना के लोग हैं, बिकॉज़ उनको वीडियो गेमिंग की शुरू से आदत है। वो जो बहुत बड़ा कल्चर है जापान और चाइना में वीडियो गेमिंग का है। और वीडियो गेम्स में कैरेक्टर, वर्चुअल रियलिटी वो बिल्कुल, सारी चीज़। फिर एक और जो है अमेरिका में भी बहुत सारा इसका है। तो ये वहाँ 2 तो चीज़ें। शादियाँ भी हो जाती हैं वर्चुअल कैरेक्टर्स के साथ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पर इसकी स्किल सेट जो है बहुत डेवलप है और मतलब बहुत हाई लेवल की गेम्स वो क्रिएट करते हैं। एक तो मतलब ये जो कह लें आप टॉप लेवल के कंट्रीज़ हैं। अच्छा इंडिया में भी बहुत स्किल है इसकी लेकिन ये कह लें कि इंडिया में स्किल सेट जो है वेरिएबल है। कि कुछ लोग जो बहुत हाई लेवल के हैं वो बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको एडवांटेज जैसे फ़ेसबुक है या माइक्रोसॉफ्ट है, तो उनको एडवांटेज ये है कि वो बैठे तो इंडिया में हैं, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट की यूके और यूएस टीम के साथ भी काम कर रहे हैं, तो उनकी जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट और सपोर्ट और ट्रेनिंग डिफरेंट है, तो उनको वो सपोर्ट मिल जाती है। तो वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कह लें कि बस काम चलाने का ये आप लोग काम चलाइए। तो पाकिस्तान के पास बहुत अपॉर्च्युनिटी है इस किस्म की क्योंकि ये तो डेवलपमिंग फील्ड है अभी। और इसमें बिल्कुल, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नाम जो लिया जाता है, वो हम लोग इतना ज़्यादा पीछे नहीं हैं, क्योंकि दूसरे लोग इतने ज़्यादा आगे नहीं निकले हैं। सही, जो एक और हमको सही, सही, सही। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए वो है अफ्रीका, पार्टिकुलरली नाइजीरिया और केनिया और वेस्ट अफ्रीका। वहाँ पर टेक्नोलॉजी में अच्छा, बेतहाशा काम हो रहा है। मतलब ये कह लीजिए कि उनकी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है और वहाँ पर वो यंग लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी यंग है। वो लोग स्टार्ट हुए हैं डायरेक्टली मोबाइल पे काम करना शुरू किया उन्होंने। तो काफ़ी जो टेक्नोलॉजी की जो स्प्रेड है वो वहाँ से भी आ रही है। तो वो हमारा कॉम्पिटिशन है एक ये कह लें कि वो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे डेवलपर्स भी हैं और ज़्यादातर लोग जो अफ्रीका में है वो भी सेल्फ सेल्फ लर्न्ड मतलब उन्होंने बहुत हाई-फाई यूनिवर्सिटी में जाकर के डिग्रीज़ नहीं ली, वो उन्होंने यही यूट्यूब से और मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज़ कर के जो है अपने छोटे-छोटे प्रोग्राम बनाए हैं और अब सक्सेसफुल भी हैं। तो ये हमको ज़रूर देखना चाहिए कि जी एक इमर्जिंग मार्केट है वो है चाइना और वो इंडिया की न न इंडिया नहीं सॉरी अफ्रीका की डेवलपर कम्युनिटी जो कि आपका और हम लोगों का ये कह लें कि वहाँ पर टेस्टिंग और ट्रायल वगैरह हो रहा है। शुक्रिया फरहान साहब आपका टाइम देने का। मैं सकता हूँ अभी आप जो है हॉस्पिटल और आपका कॉल खत्म हो गई, अभी आप ब्रेक पर हैं? नहीं, नहीं अभी तो ब्रेक पर थोड़ा-सा और काम है अभी। थोड़ा-सा काम और है लेकिन अच्छा, थोड़ा-सा और काम है। थोड़ा-थोड़ा और काम है। हाँ जी। शुक्रिया बहुत-बहुत। तो हम यहाँ पे अपना टेक टॉक खत्म करते हैं। वर्चुअल रियलिटी को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये है कि ये एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है नौजवानों के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेस है उन लोगों के लिए जो कि अपना मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं। बेशक। मैं तो ये कहता हूँ कि यानी कि हमने पिछली दफ़ा भी एक अज़हर को उससे पहले हमने नुमान के साथ बात की थी कि हर बच्चे को टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि वो लॉजिक है, वो जो है आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती है, वो आपको आगे आप अगर कार देखें तो वो टेक्नोलॉजी पे आनी है। आप अभी तो
पूरा हेल्थ का वो दिया, मैं यूट्यूब का वो कनेक्शन लिंक कर दूंगा। वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है। आई मीन आप घर में बैठे एक्सरसाइज कर रहे हैं या लंग की आपकी जो पूरी वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है, आप जहाँ उड़ाना होगा लेकिन आपको उसको सीखने के लिए पूरी रियलिटी वर्चुअल रियलिटी है। तो ये ऐसा एक ऐसी फील्ड है जो कि पाकिस्तानियों को वर्ल्ड फ्रेम पे जो है हम अपना नाम बना सकते हैं, और हम इसमें ना सिर्फ ये कि नाम बना सकते हैं बल्कि शायद पैसे भी हम इसमें काफी कमा सकेंगे, बिल्कुल जो कि बेशक। एक्चुअली जनरल पॉपुलेशन का एक कंसर्न भी होता है। शुक्रिया फरहान साहब आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी बिल्कुल किसी और मौजू के साथ या इस डिटेल डिस्कशन के साथ। शुक्रिया बिल्कुल। जनाब। Thanks very much for inviting, and thanks very much for inshallah. Now we'll keep you posted. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।